होली नाम सुनते ही मन में रंग, प्यार और वसंत के त्योहार की तस्वीर बनती है ना? एक ऐसा वक्त जब हवा में गुलाल और बस खुशियां ही खुशियां घुली होती हैं। लेकिन क्या हो अगर यही रंग, यही त्योहार किसी के लिए मातम और खौफ का पैगाम लेकर आए? तो चलिए आज रंगों के इस त्योहार के पीछे छिपे एक गहरे अंधेरे की बात करते हैं। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां होली का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पे खुशी नहीं बल्कि एक अजीब सा डर तैर जाता है। जैसे जैसे होली का दिन करीब आता, इस गांव में कोई जश्न की तैयारी नहीं होती थी, बल्कि एक अनदेखे दुश्मन से बचने की तैयारी शुरू हो जाती थी। हवा में न एक अजीब सी दहशत घुल जाती थी, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। गांव में कुछ बहुत ही अजीब नियम थे और ये सिर्फ कोई रीति रिवाज नहीं थे, समझिए कि जिंदा रहने के लिए बनाए गए कानून थे। हर घर इन नियमों को इतनी सख्ती से मानता था क्योंकि सब जानते थे कि एक छोटी सी जरा सी भूल का अंजाम मौत हो सकता है। अब सोचिए, डर के ऐसे माहौल के बीच गांव में दो ऐसे लोग आ जाते हैं जिन्हें इस काले सच के बारे में कुछ भी नहीं पता। सुप्रिया और गौरव। उनका आना तो एक खुशी का मौका होना चाहिए था, पर वो एक भयानक अभिशाप की शुरुआत बन गया। हुआ ये कि सुप्रिया और गौरव ने भागकर शादी की थी और वे अपनी शादी के बाद पहली होली अपनी सबसे अच्छी दोस्त नंदिनी के साथ मनाने आए थे। उन्हें लगा कि वो एक बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज दे रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे असल में मौत के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। मतलब एक तरफ तो सुप्रिया की मासूमियत थी, अपनी नई नई शादी और पहली होली का उत्साह, और दूसरी तरफ गांव की वो कड़वी भयानक सच्चाई थी जहां एक नई दुल्हन का गांव में होना मौत को दावत देने जैसा था। नंदिनी का परिवार उन दोनों को देखते ही कांप गया। उन्होंने सुप्रिया और गौरव को जैसे तैसे करके तुरंत वापस जाने के लिए कहा। लेकिन किस्मत देखिए, जैसे ही गौरव ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, वो बंद पड़ गई और गांव का कोई भी मैकेनिक रात के वक्त आने को तैयार नहीं था। वो दोनों उस रात के लिए वहीं फंस चुके थे। अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, उस गांव पर सदियों से मंडरा रहा वो श्राप जाग उठा, और इस बार उसका निशाना थी सुप्रिया। सब कुछ एक बुरे सपने की तरह शुरू हुआ। आधी रात को अचानक पायल की खनक से गौरव की आंख खुली। उसने देखा सुप्रिया बिस्तर पर नहीं है। वो घबराकर बाहर भागा तो देखा कि सुप्रिया नंगे पांव एक पेड़ की तरफ चली जा रही है। जब गौरव ने उसे रोका और उसका चेहरा देखा तो उसके होश उड़ गए। वो चेहरा सुप्रिया का था ही नहीं, वो किसी और का था, जिसकी आंखों में कोई भाव नहीं था और चेहरे पर एक शैतानी हंसी थी। और फिर सुप्रिया के मुंह से वो आवाज निकली जो उसकी थी ही नहीं, एक ऐसी आवाज जिसमें सदियों का दर्द, गुस्सा और नफरत भरी हुई थी। उस आत्मा ने साफ कर दिया था कि वो अपना बदला लेने आई है और सुप्रिया बस उसका एक जरिया है। इसके बाद जो हुआ वो बेहद भयानक था। गांव वालों ने उसे काबू करने के लिए रस्सियों से बांधा, लेकिन उसने एक ही झटके में सारी रस्सियां तोड़ दी। वो किसी मकड़ी की तरह दीवार पर उल्टी चढ़ने लगी और फिर अपने पति और दोस्तों के सामने उसने एक नुकीले हथियार से खुद की जान ले ली। सुप्रिया की मौत के बाद हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, आखिर ऐसा क्यों हुआ? इस भयानक श्राप के पीछे की असली वजह क्या थी? और इसका जवाब छिपा था गांव की ही एक लड़की रूपा की दुखद कहानी में। तो कहानी कुछ यूं थी कि रूपा गांव की एक बहुत ही सुंदर लड़की थी जो अमन नाम के एक लड़के से प्यार करती थी। लेकिन गांव का ही एक और लड़का मनोज उसे एक तरफा चाहता था। जब उसे रूपा और अमन के बारे में पता चला तो उसने जलन के मारे रूपा के घर वालों को सब कुछ बता दिया। फिर होली के दिन जब रूपा ने उसे झिड़क दिया तो गुस्से में अंधे मनोज ने उसे नशीला गुलाल लगाया और पानी के टब में डुबोकर उसे मार डाला। रूपा की मौत एक अधूरी इच्छा और गहरे बदले की भावना के साथ हुई। उसकी आत्मा ने उस गांव को कभी नहीं छोड़ा और देखते ही देखते वो एक ऐसा श्राप बन गई जिसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। गांव वालों ने इस श्राप को तोड़ने की बहुत कोशिशें की। बड़े बड़े पंडित और साधुओं को बुलाया गया, लेकिन रूपा की आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि कोई भी उसे काबू नहीं कर पाया। उसका बदला उसकी मौत से कहीं ज्यादा ताकतवर साबित हुआ। और यही उस गांव की सच्चाई बन गई। हर साल होली खुशियां नहीं बल्कि डर लेकर आती है।
नई दुल्हनों को गांव से बाहर भेजना ही एकमात्र बचाव का रास्ता है। और सुप्रिया जैसी न जाने कितनी मासूम जाने इस श्राप का शिकार बन चुकी हैं। ये मौत का एक ऐसा सिलसिला है जो कभी खत्म नहीं होता। और बेचारा गौरव, उसके लिए जो एक खुशनुमा सरप्राइज होना था, वो जिंदगी भर का एक नासुर जख्म बन गया। वो अपनी सुप्रिया को खोने के गम और उस रात की खौफनाक सच्चाई को अपने दिल में दफन किए हमेशा हमेशा के लिए उस गांव से चला गया। रूपा की ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जब किसी के साथ बहुत बड़ा अन्याय होता है और उसे इंसाफ नहीं मिलता, तो क्या उसका बदला लेने का जुनून एक ऐसी ताकत बन जाता है जो सही और गलत के बीच की हर रेखा को हमेशा के लिए मिटा देता है।